स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज हम सिंधु सभ्यता के बारे में जितना भी अध्ययन कर चुके हैं उससे रिलेटेड प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछ लिए गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखे हैं तो आप इनके आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? ये हम कहाँ पर, ये सिंध का बाग या सिंध का नखलिस्तान किसको कहते हैं, ये हमने कहाँ पढ़ा था? अगर आपने पिछले वीडियो देखे तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहते हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल में सिंध का नखलिस्तान किसे कहते हैं? सिंध का नखलिस्तान कहते हैं मोहनजोदड़ो को। सिंध का नखलिस्तान किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है अ, मोहनजोदड़ो। दूसरा प्रश्न, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर क्या है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, सिंध के लरकाना में मोहनजोदड़ो सभ्यता को खोजा गया था। तो कहाँ स्थित है मोहनजोदड़ो? सिंध में। ठीक है, यह एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु, आद्य इंद्र। तो किसके? आद्य शिव। कहाँ पढ़ा था हमने? ये मोहनजोदड़ो में पढ़ा था। पशुपतिनाथ शिव के रूप में आद्य शिव को पूजा जाता है। मुद्रा पर अंकन मिला था, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। तो आद्य शिव इसका उत्तर है। तो इसका उत्तर क्या है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या लोह युग? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है अ। अगर वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे भी शेयर कर देना। ठीक है, अब हम आगे और प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता में वृद्ध स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वृद्ध स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह भी हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा था हमने? यह पढ़ा था। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो, ब हड़प्पा, स लोथल और द कालीबंगा। वृद्ध स्नानागार कहाँ मिले थे? मोहनजोदड़ो से मिले थे। धार्मिक दृष्टि से बनवाए गए थे। ठीक है, और यह बहुत आश्चर्यजनक निर्माण किसने बताया था? सर जॉन मार्शल ने इसको आश्चर्यजनक निर्माण, तत्कालीन समय का आश्चर्यजनक निर्माण बताया था। तो मोहनजोदड़ो इसका उत्तर है अ। यह हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और ये पूछे गए हुए ही प्रश्न हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा और सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा में दे रखा है ए में मांडा जम्मू कश्मीर। सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा देमाबाद महाराष्ट्र। सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। और डी सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा 4 सुख्ता कैंडोर बलूचिस्तान। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा की मांडा जम्मू कश्मीर, इसके ए में क्या दे रखा है? मांडा जम्मू कश्मीर, और यह एकदम सही है। उत्तरी सीमा जम्मू कश्मीर मांडा से ही लगती है। तो ए का 1 सही है। बी सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा देमाबाद महाराष्ट्र, देमाबाद महाराष्ट्र से ही लगता है। तो बी ऑप्शन भी सही है। तो बी का 2 भी राइट है। सी सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। तो पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। तो सी का 3 भी सही है। और डी सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा, सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा किससे बताइए? सुख्ता गैंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान। तो यह भी ऑप्शन राइट है। तो डी का 4 भी राइट है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा अ। 1 2 3 4।
ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तो एग्जाम में पूछे गए हुए प्रश्न। मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित है? ये भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थिति विस्तार में हमने पढ़ा है कि मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है चेनाब, बी सतलज, सी रावी, डी द सिंधु। तो किस नदी के किनारे पर स्थित है? चिनाब नदी के किनारे पर स्थित है। मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित है? मांडा चिनाब नदी के किनारे पर स्थित है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। स्थिति विस्तार में हम पढ़ चुके हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल रहे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। 8वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं। विशाल अन्नागार, ब महाविद्यालय, स विशाल स्नानागार और इनमें से कोई नहीं। तो विशाल अन्नागार यहाँ की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, ठीक है। इमारत, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार मानी जाती है और स्नानागार तो यहाँ का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल माना जाता है। एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अ। क्वेश्चन नंबर 9, कब्रिस्तान 837 किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? कब्रिस्तान कहाँ से मिला था? तो ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और चन्हुदड़ो, ठीक है। तो कब्रिस्तान कहाँ से मिला था? 837 उसको नाम दिया गया था, हड़प्पा की खुदाई में मिला था। यह भी हम पढ़ चुके हैं। तो हड़प्पा से मिला था। तो इसका उत्तर क्या हुआ? इसका उत्तर ब हुआ, ठीक है। फिर 10वां प्रश्न, भारत की प्राचीनतम सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता सर्वप्रथम किसने दिया था? कनिंगम, मेके, मार्शल और हिलर। तो किसने दिया था? सर जॉन मार्शल ने दिया था, जो कि पुरातत्व विभाग के तत्कालीन समय के महानिदेशक थे और इन्हीं के निर्देशन में दयाराम साहनी जी ने सन 1921 में हड़प्पा की खुदाई की थी। तो यह भी हम सिंधु सभ्यता के पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक और शेयर भी कर देना। अभी हम सिंधु सभ्यता के अंदर जो और आगे स्थल मिले हैं उनके बारे में जब अध्ययन करेंगे तो फिर उनके प्रश्न भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और डेली के वीडियोस की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।